राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां रास्ते भी चुप होकर चलते हैं। भानगढ़ का किला दूर से देखने पर एक साधारण खंडहर लगता है, लेकिन जैसे ही कोई उसके नजदीक पहुंचता है, मन में बिना कारण एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। ये बेचैनी डर जैसी नहीं होती, बल्कि किसी भूली हुई याद की तरह होती है, जिसे दिमाग पहचान नहीं पाता, लेकिन दिल महसूस कर लेता है। किले के द्वार के पास खड़े होकर जब कोई भीतर झांकता है, तो सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वो है खालीपन। ऐसा खालीपन जो सिर्फ जगह का नहीं, बल्कि समय का भी लगता है। पत्थरों से बनी गलियां आज भी वैसी ही हैं जैसी सदियों पहले थीं, लेकिन उन पर चलने वाले कदम गायब हैं। हवा उन गलियों से गुजरते हुए एक अजीब सी सरसराहट पैदा करती है, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। कहा जाता है कि भानगढ़ कभी एक जीवंत नगर था। सुबह होते ही बाजार खुल जाते थे, दुकानों से आवाजें आती थीं और मंदिरों में घंटियों की ध्वनि पूरे किले में फैल जाती थी। बच्चे गलियों में खेलते थे, बुजुर्ग छांव में बैठकर बातें करते थे और रात होते ही घरों में दीप जल उठते थे। जीवन यहां थमता नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ इस नगर ने अपनी सीमाएं भूलनी शुरू कर दी। लोग खुश थे, समृद्ध थे और शायद इसी वजह से सतर्क नहीं रहे। इसी दौरान यहां रहने वाले एक साधक की बातों को लोग धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगे। वो साधक किले से थोड़ी दूरी पर एकांत में रहता था और बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता उसकी बातों में अजीब सी गंभीरता होती थी। उसने चेतावनी दी थी कि इस भूमि की एक मर्यादा है, एक नियम है जिसे तोड़ना ठीक नहीं। लोगों ने इसे पुरानी सोच मानकर भुला दिया। नगर बढ़ता गया, इमारतें ऊंची होती गईं और उसी के साथ भानगढ़ की हवा में कुछ बदलने लगा। शुरुआत में ये बदलाव इतना मामूली था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात को सोते समय लोगों को ऐसा लगने लगा कि उनकी नींद बार बार टूट रही है। सपने साफ नहीं होते थे, वे अधूरे लगते थे, जैसे किसी ने बीच में ही उन्हें रोक दिया हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें सपनों में वही गलियां दिखाई देती हैं, लेकिन खाली। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने घरों के आंगन में किसी के कदमों की आहट सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। ये सब बातें धीरे धीरे फैलने लगीं, लेकिन कोई भी खुलकर स्वीकार नहीं करता।